हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो। स्टूडेंट पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने ईथर की सारी अभिक्रियाएं कर ली। क्वोथनांक मैंने करवा दिया, भौतिक गुणधर्म मैंने करवा दिए। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ स्टूडेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके आए हुए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट आपके हो गए हैं, ये दो क्वेश्चन हैं, दो तीन जो दे रखे हैं एनसीईआरटी पीछे और जो इम्पोर्टेंट है बाकी मैंने करवा दिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखें यहाँ पे कौन कौन से दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसमें से देखिए। सबसे पहले आपके मेथेनेल की गिरनार अभिकर्मक से अभिक्रिया। मेथेनेल की मेथेनेल की मेथेनेल की गिरनार अभिकर्मक से अभिक्रिया। गिरनार अभिकर्मक से अभिक्रिया, विकर्मक से अभिक्रिया। फर्स्ट पर्सन तो ये दे रखा है आपके। दो नंबर ये दे रखा है आपके मेथेनल के बाद में क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। एक दे रखा है साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। साइक्लोहेक्सिल साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फ्रोम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट दोनों, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। इन दोनों का आंसर मैं करवाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्या है आपके मेथेनेल CH3 सी डबल बॉन्ड OH। यह मेथेनेल गिरनार रिएजेंट के साथ अभिक्रिया। गिरनार रिएजेंट क्या होता था स्टूडेंट, आप बताओ मेरे को, गिरनार रिएजेंट क्या होता था? RMGX। गिरनार रिएजेंट RMGX ये क्या है, गिरनार अभिकर्मक। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज युक्त रहता था। यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, कार्बन पे पॉजिटिव जोड़ो, ये करवाया था CH3। वैसे मैं बता चुका हूँ, जब एथेनॉल की अभिक्रिया गिरनार रिएजेंट के साथ करवाई जाती है तो आपके हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। कीटोन है 2 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पर CH3 इस कार्बन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज के साथ आगे क्या जुड़ेगा स्टूडेंट, नेगेटिव पार्ट R नेगेटिव जुड़ जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा इस ऑक्सीजन से Mg और यहाँ पर X। अब इसका जल अपघटन करवा दो, क्या करवा दो, जल अपघटन करवा दो। बॉन्ड ब्रेक करेंगे H+OH तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 CH, ठीक है। और यहाँ पर CH2OH R, CH यहाँ पर एक R और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया, कुछ नहीं किया स्टूडेंट। H+ और OH, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यहाँ पर जुड़ेगा। इस प्रकार से जल अपघटन होकर आपके 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। दूसरी है साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह है साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, Mg और Br। साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम है। अब इसमें अपने को क्या कराना है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HC डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार से सेम रिएक्शन होगी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, ये अटैक करेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन वाला पार्ट देखो, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है तो ये ऑक्सीजन के साथ ये पार्ट जुड़ेगा। अब देखो यहाँ से अगर बॉन्ड तोड़े हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आए। अब इसको पहले ये जुड़ेगा तो स्टूडेंट कैसे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के साथ Mg आ जाएगा ना, और यहाँ पर Br। और पहले अब ये किससे जुड़ा है, ये ऑक्सीजन CH2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2। ये CH2 यहाँ पर आ गया क्योंकि ये साइड पॉजिटिव युक्त थी, ये नेगेटिव युक्त है। ये CH2 कार्बन पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ेगा, फिर O आ जाएगा, फिर Mg आ जाएगा, फिर Br आ जाएगा। अब यहाँ से इसका जल अपघटन करवा दो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जल अपघटन करवाते ही अपने पास क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ पर CH2 के बाद में OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन
डायरेक्ट कितने से जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, MgBr और OH। इस प्रकार से, इस प्रकार से ये भी क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है या साइक्लोहेक्सेनोल। इस प्रकार से अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। ये भी कर लिया अपनों ने। ये उतार लीजिए। अब इसके बाद में एक चीज और है, वो बता देता हूं मैं। ये उतार लिया होगा। अब ये उतारने के बाद ये है अपने पास, ये दे रखा है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH2 है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कीटोन है, साइक्लोहेक्सेनोन बोलते हैं इसको वैसे। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपके, आर, C डबल बॉन्ड O और R, ये एस्टर ग्रुप है। मैंने बताया ये तो एस्टर ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है। आपके साथ में दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये स्टूडेंट कार्बोनिल समूह में से, कार्बोनिल में या तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड का करते हैं, या किसका करते हैं, आपके कीटोन का करते हैं। या तो एल्डिहाइड करते हैं या आपके किसका करते हैं, कीटोन, और उसको किस में बदल देते हैं, एल्कोहल में बदल देते हैं। ये साइट देखें, इस पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड होता तो भी करता, ये कीटोन है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप को खत्म करके एल्कोहल में बदल देंगे, तो आपके एस्टर ग्रुप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चयनात्मक क्या दर्शाते हैं, चयनात्मक दर्शाते हैं, चयनात्मक ये यहाँ पर दर्शाते हैं। ये है हेक्सेनोल, ये क्या है आपके, OH है, ये एल्कोहल किस में चेंज हो गया, फिनोल, फिनोल में चेंज हो गया, ठीक है। फिनोल साइक्लोहेक्सेनोल है। OH ग्रुप आ गया ना, देखो इसके तरह OH ग्रुप आ गया। चयनात्मक, चयनात्मक अपचयन, चयनात्मक अपचयन करने के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। चयनात्मक अपचयन, ये होता है इसका चयनात्मक अपचयन। एल्डिहाइड हो तो भी OH में जाएगा, कीटोन हो तो भी OH में जाएगा। उतारिए। लगते हाथ, हाथ पेड़े और कर देते हैं इसके। ज्यादा बड़ी कोई रिएक्शन नहीं है स्टूडेंट ये। अगर आपको पीछे वाले चैप्टर आते हैं तो आप कर सकते हैं, मतलब पीछे जो लिखाया है वो देखिए। एक तो ये है, एक आपके ये भी दे रखा है इसने, CH2 A और B को पूरा कीजिए, H2 है, PD है, ठीक है। दो है कीटोन, करवा भी चुका हूं मैं, फिर भी बता देता हूँ। कीटोन है और यहाँ पर लिथियम बोरोहाइड्राइड है, LiAlH4 है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। H2 अपचय कारक है दोनों, यहाँ पर H पॉजिटिव जोड़ दो, यहाँ पर H पॉजिटिव जोड़ दो, H पॉजिटिव H नेगेटिव जोड़ दो, इसका भी H2 में जाएगा। यहाँ पर इसको C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H लिख सकते हैं। यहाँ पर भी H पॉजिटिव H नेगेटिव पार्ट आएगा, यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा। ट्रिक यही बता रखी है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो R और CH2, RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। कीटोन है ये, कीटोन से 2 डिग्री, RCH2OH। अगर OH जिस ग्रुप से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट एक ग्रुप से जुड़ा है तो उसे क्या करते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, RCH2, फिर यहाँ पर R, फिर OH, RCH2 और यहाँ पर OH। 1 2 3 4, ये क्या है आपके, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। कार्बन जिस OH से जुड़ा है वो डायरेक्ट 2 से जुड़ा है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म स्टूडेंट, इसकी मैकेनिज्म आपके नहीं दी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है आपको, इस तरीके से क्या बनाना है, H प्लस और OH बनाना है, CHOH।
देखो यहाँ पर सी एच है और यहाँ पर ओ एच है, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, उतारिए। इसके बाद में निम्नलिखित समूह के क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, वो आएगा आपके पास फिर। पेंटेनेल, ब्यूटेनेल, यहाँ पर पेंटेनेल, ब्यूटेनेल, एथेनॉल, ये कर लिया। अब इसके बाद में ये देखिए, एक क्वेश्चन और है। निम्नलिखित यौगिकों को, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। दो क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट, 2-3 क्वेश्चन है इसमें, फैक्ट वाले हैं। एक तो ये लिख देता हूं मैं, ये क्वेश्चन तो आसानी से आप कर लोगे, ये कल ही बता के गया हूं मैं। एक और, एक है आपके एन ब्यूटेन, क्वथनांक की ऑर्डर ही है इसमें, इथोक्सी एथेन, इथोक्सी एथेन, इथेन। और उसके बाद में क्या है, पेंटेनेल, पेंटेनेल, पेंटेनेल है, इसके पेंटेन वन ओल है। बाद में पेंट वन ओल है, ठीक है। अब इसका देखिए, एन ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, CH2 4 कार्बन है। ब्यूटेन, एन ब्यूटेन है ना, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इथोक्सी एथेन है, इसका मतलब इथोक्सी और इथेन। इथोक्सी ग्रुप कब लगता है, जब CH2 ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो। इथेन का मतलब CH2 और CH3। अब यहाँ पर पेंटेनेल, पेंटेनेल यानी आपके पास कितने कार्बन है, 5। CH2 इसके बाद में CH2 सी डबल बॉन्ड OH, ये है पेंटेनेल। ये क्या है, पेंटेनेल। क्वथनांक का ऑर्डर लिखना है इसमें। ये क्या है आपके, पेंटेनेल। इसके बाद में पेंटेन वन ओल, यहाँ पर लिखूं क्या, पेंट वन ओल, ये भी लिख देता हूँ स्टूडेंट। इसका मतलब है CH3 CH2 ये दिखाई दे रहा है क्या, मेन समस्या दिखाई देने की है, दिखाई नहीं देगा तो दे रहा है। अब इसके बाद में देखिए, इसका ऑर्डर मैं बताऊं, सबसे पहले आपके पेंटेन वन ओल, एन ब्यूटेनल, पेंटेनल, इथोक्सी एथेन। सबसे पहले ये पेंट से लग जाओ, ये है पहले, ये है पेंटेनेल, 2, 3, 4 और 5। 2 नंबर पे आपके CH3 4 ग्रुप। ब्यूटेनेल, ये प्रोपेनेल लिख लो इसको, ठीक है, प्रोपेन। इसके बाद में है एथेन, एथेनॉल। इसके बाद में क्या, एथेनॉल। इनमें से आपको क्या बताना है, क्रम का ऑर्डर बताना है। स्टूडेंट मैंने एक बात लिखाई थी, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कार्बन परमाणु की संख्या या आणविक भार के। यानी कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगा, आणविक भार इंक्रीज होगा। और व्युत्क्रमानुपाती श्रृंखला, ये लिखाया था इसमें, यही ऑर्डर लगेगा और यही नियम आएगा। सबसे ज्यादा कार्बन इसके पास है, क्वथनांक इसका ज्यादा, इसके बाद में इसका, इसके बाद में इसका। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ से ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, इसका 1, 2, 3 करके। सबसे ज्यादा होगा 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 था, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। एन ब्यूटेन, इथोक्सी एथेन, यहाँ पर पेंटेनेल और पेंटेन वन ओल, किस प्रकार से किसका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्या ऑर्डर आएगा, इसका रीजन भी मैं दे देता हूँ, वो भी आपके सही है, ठीक है। अब देखो, रीजन साफ सुथरा रीजन है,
और किस प्रकार से इसमें रीजन होना चाहिए वो सभी है। एंड ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसलिए सबसे कम आएगा, सबसे कम आएगा। या मैं कह सकता हूँ वीक डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल का मतलब है यानी आपके पास दो अधिकतम अंतर वाले ईएन वाले तत्व होने चाहिए या एलिमेंट होने चाहिए। वीक डाइपोल इंटरेक्शन है, इसमें कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसमें है एथोक्सी एथेन में ऑक्सीजन है, ये इससे ज्यादा आएगा। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, देखो रीजन ये है ऑक्सीजन एलपी प्रेजेंट, ऑक्सीजन पे क्या है एलपी प्रेजेंट है, इसलिए इसका क्या है डाइपोल मूवमेंट है, इसलिए क्या है वंडरवाल फोर्सेस से बोल सकते हैं डाइपोल मूवमेंट, वंडर वाल फोर्सेस है इसमें। यहाँ पे आ जाओ, इसका अम्लीय माध्यम जा सकता है, अम्लीय माध्यम में हो सकता है, और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु है, यानी इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन। देखो इसमें ग्रुप कम डाइपोल इंटरेक्शन था, लेकिन इसमें क्या है या तो आंशिक द्विबंधीय लक्षण है, ये इस प्रकार से ऐसे लोन पेयर भी दे सकता है, वापिस भी ले सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन, या आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट इसमें क्या है आपके, इसमें क्या है आपके कार्बन ऑक्सीजन है, इसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, अगर हाइड्रोजन आए तो वो इसके साथ जुड़ सकता है। अब इसके बाद में पेंटेनल के बाद में एक और आएगा, ये ऑर्डर लिखते जाना है। एक है एल्कोहल, एल्कोहल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एल्कोहल में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इससे ऊपर कौन आएगा, इससे ऊपर आएगा एल्कोहल, एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा सवाल था जो मैंने करवा दिया है। पूछ लेगा कोई ना कोई, या तो एनसीईआरटी पूछ लेगी या कोई एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कंपटीशन लेवल में। ये है आपके यहाँ पर ये चैप्टर समाप्ति होती है। यहाँ पर अम्लीय सामर्थ्य और एक वो और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो मैंने निकालने हैं इस चैप्टर से। अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती माइनस आई या माइनस एम प्रभाव की क्या होता है, अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होता है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है और किस प्रकार से करना है, आप देखते जाओ, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप देखते जाओ मैं आपको बताता जाऊंगा। प्रोपेन वन ओल, प्रोपेन वन ओल, साथ साथ स्ट्रक्चर बना लेंगे। प्रोपेन वन ओल, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन वन ओल है ये। इसके बाद में आपके बाद में है फिनोल, इसके बाद में क्या है फिनोल, इसके बाद में फिनोल है ना, फिनोल। यहाँ पर मैं एक CH3 लगा देता हूँ अब फिनोल, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चन वो आसानी से हो जाएगा इसलिए लगाया मैंने। A B C, सी में क्या है आपके प्रोपेन वन और एक NO2 ग्रुप लगा रखा है इसने, एक NO2 ग्रुप लगा रखा है, एक NO2 ग्रुप लगा रखा है ऑर्थो स्थिति पर, और आपके फिनोल दे रखा है। यहाँ पर डी, डी में क्या है आपके बेंजीन रिंग है, OH ग्रुप लगा रखा है, एक NO2 लगा रखा है, यहाँ पर पैरा पे भी NO2 लगा रखा है। और सी डी ई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NO2 ग्रुप लगा रखा है, NO2 लगा रखा है, NO2 लगा रखा है, और आपके OH ग्रुप लगा रखा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, प्रोपेन वन ओल यहाँ पर सबसे ज्यादा अम्लीयता क्रम देना है। अब मैं समझाने जा रहा हूँ, प्रोपेन वन ओल रेजो एब्सेंट है,
रेजो क्या है, इसमें एब्सेंट है, रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए सबसे कम अम्लीय होगा, सबसे कम अम्लीय होगा, अम्लीयता ऑर्डर है। फिर इसके बाद में ये आता है, इसमें ये आता है, ऐसे नंबरिंग करें 1 2 3 और 4, 4 टालुइनने, टालुइनाना या 4 मेथिल, 4 मेथिल, इसके बाद में क्या आएगा, 4 मेथिल फिनोल, इस प्रकार से इसका नाम होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 मेथिल 1 ओल या 4 मेथिल फिनोल। अब यहाँ पर इसका नाम 1 और 2, नंबरिंग यहाँ पर होगी, नाम बता रहा हूं मैं इसका, 1 और 2, 2 नाइट्रोफिनोल। इसके बाद में क्या आएगा, 1 2 3 4, 2 4 डाइनाइट्रोफिनोल, 2 4 डाइनाइट्रोफिनोल इसका नाम है। इसका नाम है 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल। ये पिक्रिक एसिड भी है, क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, मैं लिखवा चुका हूँ। ये रेजो एब्सेंट है, यहाँ पर मैंने इसका नाम बता दिया। इसका नाम 1 2 हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या देनी है, प्रीफ्रेंस, तो 4 है, 4 मेथिल फिनोल है, यहाँ पर 2 नाइट्रोफिनोल है, 2 नाइट्रोफिनोल। अब देखते जाओ, यहाँ पर ये प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है, प्लस आई मतलब जितने ये इलेक्ट्रॉन OH ग्रुप खींच रहा है उतने इलेक्ट्रॉन इसको रंग को दिए जा रहे हैं। माइनस आई उत्पन्न होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी चाहिए, इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, इस प्रकार से माइनस आई कुछ प्रभाव का लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं और जो दे देते हैं वो प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसलिए इसका प्लस आई लिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इससे तो ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस हो सकता है, इससे क्या है, इससे ज्यादा। लेकिन फिनोल, जो फिनोल है वो आपका इससे ज्यादा मिले, क्योंकि इस पे कोई प्लस आई वाला प्रभाव नहीं लगा है, शून्य प्रभाव है। ठीक है, 2 नाइट्रोफिनोल है, ये माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, वैसे माइनस एम दर्शाता है, लेकिन माइनस आई बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, माइनस एम भी लिख देता हूँ। माइनस एम प्रभाव है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसलिए क्या है, एक बार माइनस आई लगेगा, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, 2 बार माइनस आई लग रहा है, इसलिए ये क्या है, ये इससे ज्यादा है। देखो ऑर्डर क्या आएगा, ए से ज्यादा बी से ज्यादा सी से ज्यादा डी और सबसे ज्यादा ई, क्योंकि इसमें 3 बार माइनस आई प्रभाव लग रहा है, 3 टाइम, ये आ जाएगा ऑर्डर। ये तीर है ना, ये तीर, इसका ध्यान रखना, ये ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लास्ट क्वेश्चन है इसका। बाकी मैंने जितने झमेले थे वो करवा चुके हैं। अब इसके बाद में औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल है, उसकी पीडीएफ आपके यहाँ पर मैं घेर दूंगा, जिसमें आपका 1 पेज ही होगा, वो आप पढ़ सकते हैं, उतना कुछ नहीं है उसमें। और ये यहाँ पर हो गया आपके सभी। अब यहाँ पर जो औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल है वो यहाँ पर घेर दिए जाएंगे, फिर अगले क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।